आनंद जी फोन पे तो बात होती है। आनंद जी, सुदर्शन न्यूज चैनल है, सामाजिक जो सरोकार के काम और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों अपने स्थान पर खड़े होकर वंदे मातरम का पहला अंतरा हम सभी लोग बोलेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनी धन्यवाद। माता की भारत माता की धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ तो हमारा सौभाग्य एक आप सभी लोग सामने देख रहे हैं, जैसे कि आपकी आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान भाई महावीर जी, कृपया आए और आज हम सभी का मार्गदर्शन करें। उपस्थित भाई साहब सैयद बहादुर जी और मंच पर उपस्थित श्रीमान नरेश जी, मंच पर उपस्थित श्रीमान विवेक जी, मेरे सामने आप सभी बैठे हुए बहनें और सभी भाइयों को सादर प्रणाम। अपना विषय प्रारंभ करता हूँ आप सभी प्रणाम करते हुए। दो सूचनाएं हैं छोटी छोटी। एक, मोबाइल का थोड़ा ध्यान रखना, मोबाइल हमारा बंद रहे। अगर मोबाइल बीच में बोलेगा, हम बातचीत करेंगे तो थोड़ी कार्यक्रम में दिक्कत आती है। दूसरा, आप और हम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम मनाने आए हैं, विजयदशमी का, शस्त्र पूजन का। तो हमारी कमर कैसी रहनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी कैसी रहनी चाहिए, गर्दन कैसे रहनी चाहिए, आने वाले समय में हमको क्या क्या करना है, देश किधर जाएगा, इसका ध्यान करके थोड़ी अपनी रीढ़ की हड्डी और अपनी गर्दन दोनों जरा ठीक रखना। और कोई उठकर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ अगर आने वाले समय में इतिहास रचना है, जो इतिहास रचते हैं वो कर्मवीर होते हैं, और जो कर्मवीर होते हैं उनको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय भूमिका, उसके पीछे का कारण हम जानते हैं, ना हम आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण, कहा गया है तुलसी की पूजा करो, कहा गया है पीपल की पूजा करो। आज का नौजवान पूछेगा क्यों करें भैया? अरे भाई कमाल की बात है, हमने तो आज तक अपने बाप से नहीं पूछा, अपने बाबा से नहीं पूछा, तुम इतनी हिम्मत करते हो हमसे पूछते हो। वो करते आए, हम कर रहे हैं, आगे करना है। अगर उसको ये बता दिया जाए, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने कोई भी बात हमको बिगड़ क्यों के नहीं बताई है। तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, तुलसी एंटीबायोटिक है, तुलसी 200 वर्ग गज में पॉल्यूशन कितना शोर मचा हुआ है दुनिया में, 200 वर्ग गज में पॉल्यूशन समाप्त कर दी। पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, 1500 वर्ग गज में पॉल्यूशन समाप्त करता है। बोलिए आज का नौजवान, आज की पीढ़ी इनको नमन करेगी कि नहीं करेगी, इनको लगाएगी कि नहीं लगाएगी, इनकी देखभाल करेगी कि नहीं करेगी। पर
आप इसलिए करो क्योंकि मैं कर रहा हूं और मेरे बाप दादे करते थे। आज की यंग पीढ़ी, यंग जनरेशन नहीं मानेगी। हमें उसको क्यों बताना पड़ेगा? इसी प्रकार से हमारा विजयदशमी का उत्सव है। कब से मना रहे हैं हम? आप विचार करिए, कब से मना रहे हैं? आप ये मत सोचिए कि हम राम रावण के युद्ध से मना रहे हैं, हम उससे भी पहले मना रहे हैं। विजयदशमी का अर्थ है शस्त्रों की पूजा करो। विजयदशमी का अर्थ है जो समाज संगठित नहीं रहा करता, जो समाज शस्त्रों से सुसज्जित नहीं रहा करता, जो समाज संघर्ष के लिए तैयार नहीं रहा करता, उस देश और कौम की रक्षा भगवान भी कर नहीं पाए। कितना बढ़िया था। शस्त्रों को जंग मत लगने दें, दिमाग के दरवाजे भी खुले रखो। आप एक बात तो मानेंगे ना, जब से सृष्टि बनी है, जब तक सृष्टि रहेगी, अच्छाई और बुराई की लड़ाई, बोलो भाई, होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी? जब से सृष्टि बनी है, जब तक सृष्टि रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। हम कहते हैं सतयुग बढ़िया था, द्वापर उससे कम, त्रेता उससे कम, कलयुग का तो पूछो मत, बुरा हाल है। भाइयों, अगर सतयुग इतना अच्छा था, माता दुर्गा को शुंभ निशुंभ, मधु केटव, चंड मुंड क्यों मारने पड़े? विचार करें। सृष्टि शुरू हो रही है, सतयुग का काल शुरू हो रहा है, माता दुर्गा को भी इन सबको क्या करना पड़ा? इन सबका संहार करना पड़ा। त्रेता, भगवान राम ने रावण को समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राक्षस, उस समय का राक्षस आज का राष्ट्र विरोधी, उस समय का देवता आज का देशभक्त, शब्द बदल जाते हैं, अर्थ और भाव वही रहता है। भगवान राम ने क्या कमी छोड़ी समझाने में? भगवान कृष्ण ने कंस को समझाने में, कौरवों को समझाने में, खुद शांति दूत बनकर जाने में, आप बताइए कोई कसर छोड़ी क्या द्वापर के अंदर? अगर राम नहीं समझा पाए रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, ताड़का को, और अगर भगवान कृष्ण नहीं समझा पाए दुर्योधन को, और क्या नाम है आपके ये कंस को नहीं समझा पाए, जरासंध को नहीं समझा पाए, भाइयों आप और हम भी किसी से कम नहीं है। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर वो नहीं समझा पाए तो आप और हम समझा लेंगे क्या? आप और हम समझा लेंगे? जॉर्ज वाशिंगटन के शब्द हैं, छत्रपति शिवाजी के शब्द हैं, भगवान कृष्ण के शब्द हैं, इफ यू वांट पीस, अगर आपको शांति चाहिए, युद्ध प्रिपेयर फॉर वार, युद्ध के लिए हमेशा तैयार। शांति उनको मिला करती है जिनके कंधों पर बंदूक लटका करती है, शांति उनको मिला करती है जिनके बगल में तलवार लटकी रहती है, शांति उनको मिला करती है जिनके जेब में रिवॉल्वर और कट्टा रहा करते हैं। शांति उनको नहीं मिलती है जो केवल अहिंसा के राग लाते रहते हैं। अहिंसा कायरों की नहीं होती है, अहिंसा वीर और बहादुरों की नहीं। आइए मैं शुरू करता हूं इस यात्रा। तो भाई मैं एक बात समझ लेना, पराक्रम है, वीरता है, बहादुरी है, वो समाज संगठित है, संस्कारित है और लड़ने के लिए तैयार है, तो वो समाज जीवित रह पाएगा, नहीं तो उस समाज को कोई मरने से बचा नहीं पाएगा। एक उदाहरण देकर आपको भी जो समझ में आ जाए। भाइयों, इजराइल की कितनी आबादी है? पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ यहूदी है। पूरी दुनिया में इजराइल में 90 लाख की आबादी है, जिसमें यहूदी 78 लाख है। कुछ आंकड़े तथ्य आप और हम याद करके जाएंगे। 78 लाख यहूदी है इजराइल में, 180 करोड़ 58 मुस्लिम देशों की आबादी है। बोलो बहनों और भाइयों, इजराइल कितने महीने से युद्ध के मैदान में डटा हुआ है? बोलो डटा हुआ है कि नहीं डटा हुआ है? वो हमारी तरह नहीं है। अब तो थोड़ा बदल गया है, हाल बदला है। पहले की बात कर रहा हूं, उसने हमको थप्पड़ मार दिया, गोली चला दी, लोग मार दिए, हम पत्र लिखते रह जाते थे, भाई तू हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी का धर्म समझ, पड़ोसी को तंग नहीं करते हैं। और तूने फिर हमारे लोग मार दिए, फिर हमारी सीमा में घुसपैठ की, अगला प्रेम पत्र लिखने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
ये हमारी भाषा थी कुछ समय पहले, बदली है, पूरी तरह नहीं बदली है, थोड़ी सी बदली है। आपको याद है, याद करो, अक्टूबर इजराइल के राडारों को फेल करते हुए हमास ने 1200 लोग मारे। ये इजराइल की पहली घटना थी जब मुस्लिम दुश्मनों ने उस पर हमला बोलने में कामयाब हो गए, उसके 1200 लोग मारे गए। आपको याद आता है नेतन्याहू ने क्या कहा था, इजराइल के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, युद्ध शुरू तुमने किया है, युद्ध प्रारंभ तुमने किया है, पर युद्ध का अंत हम करेंगे। हमास को दुनिया के नक्शे से मिटा दें। आपको तथ्य और आंकड़े देकर बता रहा हूं, अभी तक इजराइल के हमास ने 1500 से 1600 के बीच में लोग मौत के घाट उतारे, लेकिन इजराइल ने अभी तक हमास के 70,000 लोग निपटा दिए। अंतर देखिए भाइयों, बरामद मानना, दुश्मन हमारे 4 लोग मारते हैं, हम उनके 8-10 लोग मारते हैं। हमने कहा देखा कमाल कर दिया हमने, उसने 4 मारे हमने 8 मार दिए। 15 दिन के बाद फिर घटना घट जाती है, उसने 2 मारे हमने 3.5 मार दिए। जरा इजराइल की और हमारी नीति का थोड़ा कंपैरिजन कर लीजिए जरा, कितने लोग मारे उसने, 70,000। और अब युद्ध किसके साथ छिड़ गया, लेबनान के साथ, हिजबुल के साथ, फिर लड़ाई छिड़ गई किसके साथ, ईरान के साथ, सीरिया जॉर्डन बीच में कूद गए। ध्यान है ना आपको, रूस कह रहा है युद्ध बंद करो, मुस्लिम देश कह रहे हैं युद्ध बंद करो, चाइना ने कहा युद्ध बंद करो, एक बार अमेरिका ने भी कह दिया युद्ध बंद करो, यूएनओ ने कहा युद्ध बंद करो। उसने एक प्रश्न पूछा, मेरे से जो युद्ध बंद करो की आवाज लगा रहे हैं, ये पूछिए पहले हमास ने, मैंने हमास का क्या बिगाड़ा था, उसने मेरे ऊपर हमला क्यों किया। और जब मैं 1800 साल तक दुनिया के अन्य देशों में मार खाता रहा, 1948 में मुझको आजादी मिली, मेरे 80 लाख यहूदी मर गए थे, तुम कहां थे उस वक्त। अब युद्ध उन्होंने छेड़ा है, युद्ध हमको बंद करना है, और ऐसा काम करेंगे हमास युद्ध करना हो। गाजा पट्टी का क्या किया उसने, बोलो गाजा पट्टी साफ कर दी नहीं कर दी, कितनी आबादी है, 28 लाख के लगभग की आबादी। उन्होंने सुरंगें बनाई हैं, वो सुरंगों में पहुंच गया इधर। क्यों भैया, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। शास्त्र हमने लिखे, पुराण हमने लिखे, रामायण महाभारत हमने लिखी, पहले हम भी अमल करते थे, पर आज अमल इजराइल करता है, हम नहीं करते उस पर। मैं आपके सामने सत्य बोल, आइए सतयुग से प्रारंभ करेंगे। मां दुर्गा, राक्षसों की संख्या बढ़ गई, पृथ्वी पर हाहाकार फैल गया। माता दुर्गा क्या थी, सारे देवताओं का संगठन था, सारे देवताओं का संगठन था। उसका वाहन क्या था, आज की जीप नहीं थी, आज का ट्रक नहीं था, उसका वाहन था शेर। वैसे ही देख करके आदमी आधा रख जाए, भाग जाए मैदान छोड़कर। शेर पर बैठी है माता, कितने राक्षस मारे, मधु मारा, केटम मारा, चंड मारा, मुंड मारा, शुंभ मारा, निशुंभ मारा। बोलो माता दुर्गा की पूजा करते ही नहीं करते, नवरात्रों में पूजा की कि नहीं की हमने भाइयों। फिर आ गया क्या, त्रेता युग आ गया। बोलो भगवान राम ने कहां से शुरुआत की, ताड़का से, ताड़का मारा। और जो राक्षस थे, खरदूषण, त्रिशला, भारी, 14,000 आतंकवादी नासिक के चारों ओर पंचवटी पर वो मारे। और उसके बाद लंका में जाकर, उसके घर में जाकर 2 राजकुमार चले अयोध्या से, एक पैसा नहीं लिया, एक सैनिक नहीं लिया। भरत ने कहा हनुमान जी को, अगर रावण से युद्ध छिड़ रहा है तो कुछ सेना भेज दूं, हथियार भेज दूं, पैसा भेज दूं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 2 राजकुमार अयोध्या से चले, पूरा उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत क्रॉस किया, समुद्र के रास्ते लंका में घुसे और रावण को उसके घर में जाकर के मारा। रावण आतंकवादियों का नेता था। आज की भाषा में लंका पूरी दुनिया में आतंकवादियों के गतिविधि का केंद्र था। ताड़का मारी, खरदूषण, त्रिशला, भाली मारे, 14,000 सैनिक मारे। फिर रावण में जाकर के सफाया किया, लंका में जाकर के पूरे रावण की सेना को मारा।
भाइयों, भगवान कृष्ण का दौर आ गया। राम तो फिर भी थोड़ी मर्यादा रखते थे, पर भगवान कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण थे। 2 कला राम से थोड़ी ज्यादा थी। वो 2 कला कौन सी थी? दुर्योधन को कैसे मारना है, शकुनी को कैसे मारना है, भीष्म पितामह को कैसे मारना है, द्रोणाचार्य को कैसे निपटाना है। इस विद्या का उपयोग भगवान राम ने नहीं किया था, लेकिन कृष्ण ने कोई कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने एक बात कही, मेरा देश, मेरा समाज सुरक्षित रहना चाहिए। ना मुझे अहिंसा की दुहाई दीजिए, ना मुझे हिंसा की दुहाई दीजिए, ना मुझे धर्म बताइए, ना मुझे अधर्म बताइए। मेरा धर्म है देश समाज ठीक चलना चाहिए, उसके लिए जो करना पड़ेगा करूंगा मैं उसका। मुझे अहिंसा, अहिंसा, धर्म, अधर्म, नीति, कूटनीति कुछ समझ में नहीं आता। समाज पीड़ित है राक्षसों से, समाज पीड़ित है राष्ट्र के द्रोहियों से। उनको समाप्त करना मेरा कर्तव्य है, एक को नहीं छोड़ूंगा। अभी तो होश भी नहीं संभाला था, जन्म ही लिया था। बोलो, पूतना मारी थी कि नहीं मारी थी? सबसे पहले राम ने पहले ताड़का मारी, भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूतना मारी। उसके बाद मारते चले गए। 12 साल की उम्र में सगे मामा कंस को निपटा दिया, जरासंध को मारा, और फिर सारे पूरी दुनिया में जितने राक्षस थे, एक ऐसा खेल रचा उन्होंने, कुरुक्षेत्र में सबको बुलाकर सबको निपटा दिया। कितनी बड़ी बात! जितने दुनिया में राष्ट्र विरोधी थे, जो राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़े थे, बोलो भाइयों, उन सबको कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने समाप्त किया कि नहीं किया? समाप्त किया कि नहीं किया? भगवान कृष्ण एक को नहीं छोड़ा होगा। भाइयों, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, बहुत संक्षेप में बढ़ूंगा, कुछ और भी बातें करनी है आप लोगों से, थोड़ा प्यार भी करना। तो देखिए, आप 2800 साल का इतिहास विवेक जी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। महाभारत के युद्ध के बाद भारत में 2800 साल क्या हुआ, रिसर्च जारी है, खोज जारी है, नहीं मिलेगा। एक एक लाइन में बताऊंगा सर। 2300 साल पहले यूनान से सिकंदर चला, विश्व सम्राट बनूंगा, चक्रवर्ती राजा बनूंगा। उसने एशिया के, यूरोप के देशों को रौंद दिया उसने, पर उसका दिमाग किसने ठिकाना लगाया? कठ गणराज्य ने, मानव गणराज्य ने, क्षुद्रक गणराज्य ने, पौरुष ने। और जब ये सब, उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तीर लगा उसको छाती में, सेना ने विद्रोह कर दिया, आगे नहीं जाना है। बेबीलोन की सभ्यता मैंने आपने पढ़ी है, बेबीलोन में पहुंचता है, प्राण निकल जाते हैं। उसके बाद एक जाटों की रियासत पड़ती है, जाटों का इलाका। सिकंदर के बाकी सैनिक उन्होंने मार दिए, मुट्ठी भर सैनिक सिकंदर की लाश को लेकर यूनान की राजधानी मकदूनिया पहुंचे। ये तुम्हारा विश्व सम्राट है भैया, संभालो विश्व सम्राट की लाश। विश्व सम्राट के स्वप्नों को मिट्टी में मिलाने का काम किसने किया? भारत मां के बेटी और बेटों ने किया था। ये महाभारत के युद्ध के बाद पहला हमला था, इतिहास पढ़ लेना। फिर उसका सेनापति सेल्यूकस आया 20 साल के बाद। सेल्यूकस आया, चाणक्य आगे, चंद्रगुप्त मौर्य आगे। इस कहानी को आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। बोलो, चाणक्य ने चंद्रगुप्त के माध्यम से सेल्यूकस को हराया कि नहीं हराया? 3 प्रांत दहेज में दिए, हिंदू कुश पर्वत तक हमारा राज चला गया, और अपनी बेटी हेलन की शादी चंद्रगुप्त के साथ करनी पड़ी उसको। 2300 साल पहला हमला। थोड़ी सी इतिहास की जानकारी हम हिंदुओं को जरूर होनी चाहिए। मेरे आपके पूर्वज कैसे थे? 2100 साल पहले आज का उज्बेकिस्तान कनिष्क के साथ कुषाण है, उनको भारत के अंदर नहीं घुसने दिया। पंजाब, जम्मू कश्मीर में निपटा दिया। चीन की तरफ चले गए सम्राट कनिष्क। और शकों के हमले को आप और हम सब जानते हैं। शकों ने हमला बोला, उत्तर पश्चिम भारत दबा दिया इसको, जो मारकाट मचाई। उज्जैन पहुंचे, विक्रमादित्य के पिता गर्दभिल्ल मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद विक्रमादित्य बड़े हो गए, शकों से लड़े, और कहां तक पहुंचे? अरब देशों तक। शकों को समाप्त कर दिया शकों को। आज का मक्का
जहां मुसलमान हज यात्रा करने जाते हैं। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। विक्रमादित्य 2000 साल पहले वहां पहुंचे थे और वहां पर भगवा झंडा लहराया। जानकारी चाहिए आपको। 2000 साल पहले शक उनको मारने वाले, संहार करने वाले उज्जैन के विक्रमादित्य ये परमार क्षत्रिय थे, परमार ये अग्निवंशी क्षत्रिय थे। और उसके बाद फिर कौन आया? फिर आए हूण, चीन के पास से। बहुत खतरनाक जाति थी, बहुत खतरनाक। कितनी खतरनाक? यूरोप का हेडक्वार्टर रोम, रोमन साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया है। पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मचा दी। भाइयों याद रखना, पटना का स्कंद गुप्त अविवाहित 15 साल बॉर्डर पर रह करके लड़ा, भगा दिया। फिर आ गए उसका बेटा भानुगुप्त, वो लड़ा मंदसौर नीमच के पास। महाराजा यशोधर्मा वो लड़े कुरुक्षेत्र थानेश्वर हरियाणा के महाराजा हर्षवर्धन, और 530 ईस्वी तक पूरी तरह यूनानियों को पराजित करके फेंक दिया। पहले कौन आया? यूनानी, फिर कौन आए? कुषाण, फिर कौन आए? शक, फिर कौन आए? हूण। 1500 साल पहले। तब तक थोड़े दिन के बाद इस्लाम का उदय हो गया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम